वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 8 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ द गॉड ऑफ हाई स्कूल का एपिसोड 8 में। तो उसकी शुरुआत हम देख पाते हैं, उस पार्टिसिपेंट का इलाज चल रहा है जिसको अभी एक ईवल फाइटर ने अपने चैरियोक से हराया और जिसका इलाज चल रहा है, जहाँ पे शायद वो मारा गया। अब यहाँ पर शुरू होता है अगली टीम बैटल, जहाँ पर एक मैच किसी टीम का पार्टिसिपेंट हार चुका है और शुरू होने वाला है इसका राउंड 2। तो यहाँ पर अगली फाइटर होती है एक लड़की और उसके बगल में एक पहाड़ सा आदमी खड़ा होता है जिससे लड़ना है इसको। तो क्या होगा इसका नतीजा, और काफ़ी आसानी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए ये नॉकआउट कर देती है उस फाइटर को। तो अब अगला फाइटर है पार्क एलपीओ, जो लड़ेगा फाइनल मैच अपने टीम की तरफ से। और यहाँ पर हैन सस्पेंड हो गया है अपने लास्ट मैच की वजह से, जहाँ उसने इंटरफेयर किया था किसी और के मैच में। तो यहाँ पे पार्क एलपीओ का मैच शुरू होता है, जहाँ पर उसके लड़ने का स्टाइल काफ़ी कमाल का होता है। मतलब काफ़ी ठीक ठाक तरीके से सही से वो डोमिनेट कर रहा होता है अपने अपोनेंट को, जहाँ उसका अपोनेंट एक किनारे हो जाता है और फिर दोबारा खड़ा होकर उठ के आता है और दोबारा उनकी लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पर वो दोबारा कुछ नए मूव्स दिखाता है, मतलब यूज़ करता है नए मूव्स का अपने अपोनेंट के खिलाफ, जहाँ उसका अपोनेंट अपने चैरियोक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उसके चैरियोक को डॉच करते हुए उसको काफ़ी आसानी से हरा देता है। और वैसे उसके जैकेट के पीछे बना हुआ टाइगर काफ़ी हद तक सेम और सिमिलर है जिन मोरी के दादाजी यानी कि जिन ताइजिन के टी शर्ट पे, मतलब मिलिट्री यूनिफॉर्म में बने हुए टाइगर की तरह। तो ख़त्म होता है यह मैच, जिसके बाद आगे लोग बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला और क्या क्या करना है, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि बहुत सारे अपोनेंट यहाँ पे जो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर हैंस सोचता है चैरियोक के बारे में कि बहुत सारे लोगों को चैरियोक मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कभी भी चैरियोक नहीं मिलता, तो क्या किया जाए। और इस सब के अलावा जिन थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है और इन लोगों से हट के आगे चला जाता है, जहाँ पर वो याद करता है कि उसको बताया था पार्क मुजिन ने कि क्या हुआ उसके दादाजी के साथ। मतलब एक जगह पर उनके हाथ मिला और उनका खून का धब्बे जो भी है वो उनके, और जो भी यहाँ पे हुआ किसी चैरियों का काम है। मतलब कहने वाले कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया ने किया, लेकिन ये कुछ और ही है। लेकिन जिनको भरोसा है कि उसके दादाजी जिस लड़ाई में जाते हैं वहाँ पे उनको नहीं, उनके अपोनेंट को चिंता करने की ज़रूरत होती है। और वैसे यहाँ पार्क किल पे मिलने आता है जिन मोरी से, जहाँ वो उसकी स्ट्रेंथ नापने की कोशिश करता है। और सच में पार्क किल पे काफ़ी कमाल का, और यहाँ पर जिन मोरी भी कुछ कम नहीं। तो वैसे पार्क किल पे के पीछे जो टाइगर का निशान बना हुआ था, जो कि जिन के दादाजी के मिलिट्री ड्रेस की तरह था, तो वो इन रियलिटी ट्रिब्यूट ही है जिन के दादाजी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पार्क किल के बचपन की तरफ, जहाँ उसकी पहली मेमोरी उसके डैड की फ्यूनरल, जिसके बाद उसकी माँ उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है और उस डोजो में वो अकेला रह जाता है। तो जहाँ वो काफ़ी मेहनत कर रहा है अकेले अकेले सीखने के लिए टाइकोंडो, जिसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन तभी उसे मिलने आते हैं जिन मोरी के दादाजी जिन ताइजिन, जो कि उसके दादाजी के दोस्त थे। और वो देते हैं पार्क किल पे एक सीक्रेट बुक जिसमें सारे मूव लिखे हैं, मतलब सारे सीक्रेट मूव लिखे हैं टेक्योन के, और कुछ नए मूव भी लिखे हैं जो कि उसके दादाजी ने खुद खोजे थे, शायद जिन ताइजिन के साथ मिलकर। और वैसे सब उनके गोद में होता है जिन मोरी भी। और यहाँ पर एक पहली मुलाकात हुई थी इस बच्चे की जिन ताइजिन से, जिसको इसने अपना इंस्पिरेशन मान लिया। तो इस सब बातों के बाद पूछता है कि अब जिन ताइजिन कैसे हैं। तो जिन मोरे नहीं जानता है कि वो कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले जा चुके हैं उसको अकेला छोड़कर। और वैसे तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो काफ़ी खतरनाक होता है, जो वार करता है, जिसको रोक लेता है यहाँ पर पार्क एलपीओ। और वैसे पास्ट में दोनों की कोई लड़ाई भी हुई थी जिसमें काफ़ी देर से पार्क एलपीओ ने इसको पीटा था, जिसका खुन्नस से अभी निकाल रहा है उससे। तो यहाँ पे जिन मोरे अब तैयार कर रहा है अपने आप को और ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इसकी शक्ति अभी काफ़ी कम है। और यहाँ पार्क मुजिन के पास पहुँचता है, क्योंकि इसे लग रहा है कि यहाँ पर पार्क मुजिन ने रक्षा नहीं की सिम की फैमिली की। सिम मतलब वो कमेंट्री करने वाला बंदा। तो रियलिटी ये है कि वो लोग जिंदा है और उनके फेक क्लोन्स बनाए थे पी ने, जिसको शायद उन लोगों ने मार दिया होगा। तो इस तरह से जिंदा है सिम की फैमिली। और इस तोड़फोड़ के बदले अब 9 महीने की सैलरी कटने वाली है कमिश्नर क्यू की, अब जिसे पैसे की सख्त ज़रूरत है। और यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा है जिन, और साथ में यहाँ पर मदद करने की कोशिश करता है हैन क्यू की, जहाँ पे वो उसको रोज़ डिनर वगैरह करा दिया करेगा, जिसके बदले उसको चैरियोक बनाना सिखाना है क्यू को। और इसके अलावा बाकी सब तैयार है नॉक्स का मुकाबला करने के लिए और गॉड ऑफ हाई स्कूल को बिना इंटरप्शन के कारगर बनाने के लिए, जहाँ पर सब ने कमर कस ली है। तो अब देखते हैं क्या सबकी मेहनत रंग लाती है इसको पूरा करने में, और क्या वो ढूंढ पाते हैं उनके बीच छुपे हुए बहरूपियों को, या फिर यूं कहे कि उनके बीच छुपे हुए धोखेबाज को। और यहाँ मीरा ट्रेनिंग कर रही है और साथ में हान भी अपना काम कर रहा होता है, जहाँ उनको कुछ मैसेज आते हैं। और अकेला बैठकर जिन अपने दादाजी को देखते हुए याद कर रहा होता है कि कब उससे बिछड़ा था वो, मतलब जहाँ पर उन दोनों को अलग होना पड़ा, क्योंकि जिन के दादाजी के पीछे काफ़ी सारे बुरे बुरे लोग पड़े थे जिनसे उनको लड़ना था। और जिन अब भी इतना तैयार नहीं था कि उनसे लड़ सके उनके साथ मिलकर, जहाँ उसे बस और पावरफुल बनना था ताकि उनके साथ रह सके, जिस राह पे अब भी चल रहा है जिन।
लेकिन उसके दादाजी का कहना था कि वो बहुत सारे दोस्त बनाना चाहिए जिनको और मज़े करने चाहिए लाइफ में, लेकिन फिर भी उसने दादाजी का साथ ही चाहिए था उन दोस्तों के बदले। पर अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को अलग होना पड़ता है और ये उदासी से भरी फोटो उसके और उसके दादाजी की आखिरी निशानी है। पर तभी उसे घर में घुसपैठ करते हैं हैन और मीरा और फिर उसको विश करते हैं उसका बर्थडे, जिसकी नोटिफिकेशन उनको मिली थी उनके बैंड के थ्रू, और वो आ गए यहाँ मिलने के लिए इससे। और यहाँ पे बहुत सारा खाना भी लेकर आए हैं, जहाँ पर मीरा कुछ खाना लेकर आई है, मतलब सुशी लेकर आई है, और साथ में हैन काफ़ी सारा खाना लेकर आया है। तो मीरा की सुशी खाकर यहाँ पर हैन उसका एनालाइज करता है और बताता है कि इसमें ये चीज़ मिली और वो चीज़ मिली, और इतनी देर में ये सब सारा खाना ठूस चुके होते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, खाने को नाक में ठूसने की जगह मुंह में ठूसना चाहिए ताकि जल्दी से हम खा सकें। और इसके बाद शुरू होता है छोटा मोटा गेम और ये लोग एंजॉय करते हैं बर्थडे जिन का, और साथ में दोस्ती और आगे लड़ने का जज्बा, जहाँ पर ये एक दूसरे से बेहतर बन के दिखाएंगे और आखिर में जीत के दिखाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे द गॉड ऑफ हाई स्कूल में। तो वैसे पार्टी के बाद यहाँ पर अगले दिन एक चिट्ठी आती है जिन के पास, जिसमें उसके दादाजी की फ़ोटो होती है और लोकेशन होती है कि कहाँ पर उसके दादाजी मिलेंगे। तो क्या जिन वहाँ जाके बचा पाएगा अपने दादाजी को, और क्या कर पाएगा जिन वहाँ जाकर, जानने के लिए हम देखना पड़ेगा एपिसोड 9। तो वैसे आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है द गॉड ऑफ हाई स्कूल के एपिसोड 9 में, और इस एपिसोड को लेकर अपने विचार भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।